गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डीओई द्वारा आने वाली सारी की सारी जो वर्कशीट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। तो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 28 का। बच्चों, आपकी जो वर्कशीट नंबर 28 है ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, और आपकी इंग्लिश की वर्कशीट में आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये आपके लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक से लिया है बच्चों। इससे पहले हमने आपके इसी साउंड ऑफ म्यूज़िक से ही हमने एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत अच्छे वो भी तबला वादक बनी थी, वो भी तबला बजाती थी। हमारी ये कहानी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान who was a great शहनाई player of India. He was basically from डुमराव, बिहार। बच्चों, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर रहे हैं इंडिया के। उन्हें बहुत से पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड मिले हैं उन्हें। वो बिहार से बिलोंग करते थे। चलिए उनके बारे में ज़्यादा जानें कि कैसे जो शहनाई थी वो क्यों बंद हो गई थी, क्यों दोबारा शहनाई का आविष्कार हुआ, और जो शहनाई का आविष्कार की हुआ तो कैसे हुआ, किसने किया, ये सब जानने के लिए हम इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ते हैं, और फिर इसमें से जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के हम उत्तर देते हैं। चलो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स भर लेंगे, ऊपर अपना नाम लिख लेंगे, अपना क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह खान वाज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। कहता है इंडिया में उत्पन्न हुए शहनाई प्लेयरों में से बिस्मिल्लाह खान जो है सबसे महान शहनाई प्लेयर रहे हैं या वो थे। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज स्टोरी। कहता है कि जो शहनाई जो है उसकी उत्पत्ति में एक कहानी वहाँ पे है। पुंगी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स अनप्लीजेंट साउंड। कहते हैं कि पहले एक पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, एक वाद्य यंत्र होता था, जिसको बैन कर दिया था किसने? एम्परर औरंगजेब ने। यहाँ पे दे रखा बच्चों, देखो, एम्परर औरंगजेब ने क्यों कर दिया था? क्योंकि इसकी सरेल और अनप्लीजेंट साउंड थी। उसकी साउंड कैसी थी? अनप्लीजेंट थी, सुनने में वो अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सारे लोग उससे सुनते ही सबके कानों में एक अजीब सी आती थी। जैसे आप भी कई बार शोर शराबा सुन के आपको अच्छा नहीं लगता, और जब अच्छी ध्वनि होती तो आप सभी को अच्छा लगता है। तो वैसे ही जो पुंगी थी उसकी जो आवाज़ थी वो एकदम अच्छी नहीं थी, इसलिए सभी को वो अनप्लीजेंट लगती थी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। जो म्यूजिशियंस की फैमिली से एक बार्बर हैविंग एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, उसे एक्सेस था, उसे आने की उन्हें पूरी मंजूरी थी, यानी उसका पूरा का पूरा वो रॉयल प्लेस में आ जा सकता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने निर्णय लिया कि वो जो पुंगी है उसकी जो टोनल क्वालिटी है, उसकी जो धुन जो है वो उसमें उसको सुधार कर देगा। ही मॉडिफाइड इट एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट। उसने इसमें सुधार किया और जब उसने इसको बजाया, स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस्ड। बहुत ही सुंदर और जो मधुर जो आवाज़ थी वो उससे उत्पन्न हुई। व्हेन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट। और जब इसने इसे राजा के सामने बजाया
तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। इम्प्रेस मीन्स होता प्रभावित होना, उससे उसको वो बहुत अच्छे लगे बच्चों। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, कहता है कि ये एक शाह चैम्बर में बजाई गई थी, दरबार में बजाई गई थी, शाही लोगों के दरबार में बजाई गई थी, उनके कक्षों में बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी। इट वाज नेम्ड शहनाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई पड़ गया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि शहनाई का नाम कैसे कैसे पड़ा, तो आप सभी ने इसमें से आपने आंसर दे देना है कि इट वाज प्लेड बाय ए नाई एंड इट वाज प्लेड इन शाह चैम्बर, सो इट नेम्ड शहनाई। ये क्वेश्चन भी आता है आपका, आपने ध्यान देना है बच्चों। इट साउंड इज कंसिडर्ड ऑस्पेशियस, ऑस्पेशियस बहुत ही पवित्र, धार्मिक, एकदम इसकी जो आवाज़ थी वो धार्मिक मानी गई। फॉर दिस रीज़न इट इज़ प्लेड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ किसके, मंदिरों के और शादी के पर्पज़ से ही इसको बजाया जाने लगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस मीन्स ऐसे म्यूजिशियंस, ऐसे संगीतज्ञ जो व्यावसायिक रूप से उस चीज़ से जुड़े हुए हों, उस घराने से वो बिलोंग करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाई द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल, वो बेटा जो उसके अंकल जी शहनाई बजाते थे ना, उनकी शहनाई का वो बहुत ही ज़्यादा चहेता था, उसे वो बहुत अच्छी लगती थी। एट विष्णु टेम्पल इन बनारस, विष्णु टेम्पल बनारस में, यानी जो बनारस में जो विष्णु मंदिर था, उस मंदिर में उसके अंकल जी शहनाई बजाते थे और उनका शहनाई बजाना उसे बहुत अच्छा लगता था, वो उसको सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ही बिकेम हिज डिसिपल। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ होली गंगा रिवर वर हिज फेवरेट प्लेस, कहते कि उसके बाद वो उनका शिष्य बन गया। बालाजी और मंगला मैया टेम्पल जो थे और गंगा मैया का जो बैंक था, किनारा जो था, वो भी उसका क्या था, एक बहुत ही पसंदीदा स्थान उसका बन गया था। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, उसने वहाँ पर शहनाई एक एकल में बजाई, उसने एकल अभिवादन भी किया, जैसे आप ग्रुप में डांस करते हैं फिर अकेले डांस करते हैं, ऐसे ही उसने अकेले में भी शहनाई बजा करके देखी। इन 1938 ही वाज सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो, 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो में सिलेक्ट हो गया लखनऊ में। ही वाज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो क्या था, रेडियो पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गए थे। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त ऑफ 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। कब मिली थी भारत को आज़ादी, 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, सबसे पहले शहनाई से अपने देश का अभिवादन किया। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही नेम्ड हिज फिल्म गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकेम नेशनल वाइड सुपरहिट, कहता है कि जो अपने फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो उनकी शहनाई से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और उन्होंने उनके नाम पर एक फ़िल्म रख दी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, और उसका सॉन्ग जो था दिल का खिलौना है टूट गया, विश्व स्तर या राज्य स्तर पे हमारे पूरे के पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा वो प्रसिद्ध हुआ। नेशन वाइड होता है पूरे देश भर में। बिस्मिल्लाह खान वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज, जो बिस्मिल्लाह खान था उनको जाना गया, उनको सम्मान दिया गया बहुत सारे देशों के द्वारा। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस जैसे कई देशों में अपनी परफॉर्मेंस दी। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा, वो क्या थे, हमेशा अपने बनारस के लिए और अपनी पवित्र गंगा के लिए वो हमेशा डिवोटी रहते थे, उनकी सेवा में समर्पित रहते थे। ही मिस दैम व्हेन ही वाज अब्रोड, और वो उन्हें मिस करते रहते थे जब वो बाहर जाते थे, विदेशों में जाते थे। अब्रोड क्या होता है, विदेश। बिस्मिल्लाह खान वाज ए सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, बिस्मिल्लाह खान जो क्या हैं, हमारे देश के सबसे समृद्ध और मिश्रित जो कल्चर जो है भारत का, वो उनमें एक तरह से उसके वो सिंबल हैं, उसके वो प्रतीक
हैं। ही वॉज अवार्डेड द सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001। उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिले थे बच्चों, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेजेस की मदद से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आपने पैसेज पढ़ा सभी ने। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स। औरंगजेब ने इसको पुंगी को बजाना क्यों बना कर दिया था, देखो हमने सबसे पहले ऊपर लाइनों में पढ़ा था। औरंगजेब बैंड द शहनाई बाय हिज सेल साउंड एंड अनप्लीजेंट साउंड, तो इसका क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान वाज ए फेमस। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर थे। ही वाज सिलेक्टेड फॉर इन 1938। 1938 में उन्हें किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया था, 1938 में उन्हें, देखो हमने यहाँ पढ़ा था, 1938 में उन्हें ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 1938 ही वाज सेलेक्टेड किसके लिए, इन ऑल इंडिया रेडियो। विजय भट्ट ए फेमस फिल्म डॉक्टर नेम्ड हिज फिल्म। विजय भट्ट ने कौन सी फिल्म रखी थी, हमने पढ़ा था सभी अभी, क्या पढ़ा था, गूंज उठी शहनाई पढ़ा था। बिस्मिल्लाह खान मिस्ड व्हेन ही वाज अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जब भी बाहर होते थे तो किस चीज़ को मिस करते थे, आप सभी ने पढ़ा था, अभी पढ़ा था, बनारस और गंगा रिवर को। ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001। 2001 में उन्हें क्या मिला था, 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला था। वैसे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन 2001 में भारत रत्न मिला था। इन विच वर्ड द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड, यानी ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है मिश्रित या जिसमें अनेक क्वालिटियाँ हों, तो वो होता है कंपोजिट। इन द सेंटेंसेज उस्ताद फयाज खान वाज ओवरजॉयड ए अंडरलाइन वर्ड इज। ये जो ओवरजॉयड जो वर्ड है बेटा, ये ओवरजॉयड वर्ड आपका वर्ब है। इससे इसका मतलब होता है कि प्रफुल्लित हो जाना, गदगद हो जाना, बहुत ही खुश हो जाना। वो फूले नहीं समा रहे थे, ये वर्ब है आपकी। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे जो दिया गया जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे बच्चों ज़रूर